ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। झारखंड से आए विनय के सपने हैं बड़े, क्या सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करेंगी गौरिका? रविंदर को करनी है बिग फैट वेडिंग, क्या शादी का बजट घटाना होगा जरूरी? हेलो फ्रेंड्स, सपने संजोना हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जरूरत होती है सही दिशा में सही कदम उठाने की। और इसलिए मैं गौरिका चौधरी लेकर आई हूँ सबका सपना मनी मनी, जहां मैं आपको बताती हूँ अपने सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता। ऐसे ही कुछ सपनों को हकीकत में बदलने की चाबी ढूंढने हमारे मुंबई स्टूडियो में आए हैं पुणे के रहने वाले विनय कुमार। विनय जी आइए, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो मैम, नाइस टू मीट यू। सेम हियर, प्लीज। थैंक यू। 29 साल के विनय कुमार वैसे तो झारखंड के रहने वाले हैं, पुणे में अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ रहते हैं। विनय, आपने जो भी हमें जानकारी दी, आपकी लाइफ को दो अलग अलग एंगल से देखें तो बड़ी अलग अलग तस्वीर देखने को मिली। एक तरफ तो ये देख के अच्छा लगा कि आप पर किसी तरीके का कोई कर्जा नहीं है, काफी आप उस मामले में फ्री हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये लगा कि शादीशुदा हैं, माँ आपके साथ रहती हैं, कुछ बहुत जिम्मेदारियां हैं आप पर, लेकिन आपने किसी तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं शुरू की है। यस मैम। क्या वजह है? जब मैं ICICI प्रूडेंशियल में था, फर्स्ट जॉब था मेरा, तो सैलरी बहुत कम थी। उसके बाद मेरे को करियर इस्टेब्लिश भी करना था, क्योंकि मैं बाहर से आया था, तो मेरे को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आगे बढ़ना भी था। फिर मैं धीरे धीरे देखा, रिसेशन जब आया तो मेरे में नॉलेज तो था ही था। ग्रेजुएशन के समय मैं टीचर था, तो मैं टीचिंग की तरफ शिफ्ट करना चाहा और गियर शिफ्ट करते हुए मैं मूव भी किया। अच्छा। तो बी स्कूल में मैं लेक्चरर बना। उसके बाद धीरे धीरे सैलरी मेरी बढ़ी और अब जाकर के 6th पे आया है। तो यानी कि उस वक्त सिर्फ आपके खर्चे पूरे होते थे? यस मैम, बचाने को कुछ नहीं मिलता नहीं था? उसमें मैं स्टडी ज्यादा करता था, क्योंकि मैं पढ़ा सकूं। आपने एक तरीके से अपनी जो फाउंडेशन थी वो मजबूत की, तो उसमें आपने इन्वेस्ट किया। चलिए, सो दैट इज नॉट मनी इल स्पेंट, मनी वेल स्पेंट। लेकिन अब वक्त आ गया है, क्योंकि पत्नी भी है। कितनी देर हुई आपकी शादी को? दिसंबर 2010 में शादी हुई है हमारी। काम करती हैं या हाउसवाइफ है? वर्किंग है, ICWA क्वालिफाइड है। ओके। तो अभी नई जॉब है। आपकी साझेदारी रहेगी उनके साथ, फाइनेंशियली भी, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारियां भी रहेंगी। यस मैम। जिम्मेदारी एक तो है, आपकी डिपेंडेंट मदर है आपके साथ। यस मैम। ये बताइए कि बैंक में इस वक्त किस तरीके का पैसा जमा है आपके पास? अभी ज्यादा कुछ नहीं है, बस सैलरी जो आती है और उससे में से मैं मैनेज कर रहा हूँ कि उसमें से अराउंड 50% में सेव कर लो। वाइफ का भी जो अर्निंग है वो भी धीरे धीरे ग्रो करेगा। 36,000 के लगभग की आपकी सैलरी है। उसमें से आप तकरीबन 14,000 रुपए आपके पास बचने चाहिए। यस। बचते हैं? यस मैम, बचते हैं मैम। बचते हैं, ग्रेट। तो यहाँ पे पहला कदम जो है, फॉर अ फैमिली ऑफ 3 लिविंग इन अ रेंटेड हाउस, एक इमरजेंसी फंड। डेफिनेटली। वो इमरजेंसी फंड है आपकी, यानी विनय की 6 महीने की सैलरी। तो ये पैसा आप अलग रखना शुरू करेंगे एट द रेट ऑफ 14,000 रुपीज एवरी मंथ, स्ट्रिक्टली। ओके। अब आते हैं, हम बात करते हैं किसी तरीके की इंश्योरेंस की, क्योंकि फिलहाल यू आर द मेन अर्निंग मेंबर। कोई इंश्योरेंस है आपकी? इसी मंथ में प्लान थी मेरे को ICICI प्रूडेंशियल के बेसिक प्लान लेने की। ओके, टर्म प्लान। ओके। और ऑनलाइन लेने वाला। और किसी तरीके का हेल्थ कवर है? एक हेल्थ प्लान लेना है मेरे को। देखिए, आपको टर्म प्लान तो जरूर ही लेना है। आई वुड से कि क्योंकि आप 29 साल के हैं, पत्नी और माँ आपके साथ रहती हैं, तो यहाँ पर आप इस जिम्मेदारी को देखते हुए कम से कम 50 लाख का टर्म प्लान देखिए। ओके। प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं होगा सालाना, और बिल्कुल एक बेसिक टर्म प्लान। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आई वुड सजेस्ट कि टर्म प्लान के बाद आप देखिए कि आपके पास किसी तरीके का फैमिली फ्लोटर, जिसमें आपके पास तकरीबन 3 से 4 लाख का कवर होना जरूरी है। फैमिली फ्लोटर यानी कि आप और आपकी पत्नी उसमें इंक्लूड हो जाएं। आगे जाते हुए आप चाहें तो आप अपने चाइल्ड को भी इंक्लूड कर सके। अब बताइए, आपने कहा कि आप घर खरीदना चाहते हैं। इस वक्त कोई प्रॉपर्टी है आपकी? प्रॉपर्टी मेरे नाम से नहीं है, पेरेंटल है। तो ये घर कब खरीदना चाहते हैं? कितना बड़ा घर, क्या बजट है? 2 BHK, around 800 square feet in Pune, PCMC area, near to my institute.
और बजट रहेगा 35 लाख के अराउंड में और टाइम फ्रेम है 3 से 4 साल। ओके, तो ये बजट तब भी वैलिड रहेगा? बहुत तेजी से रेट नहीं बढ़ रही है पुणे में, तो मेरे को स्कोप है कि 35 में 2 BHK मिल जाएगा। 3 साल में आपको तकरीबन 7 लाख रुपए चाहिए, करेक्ट, टू बी एबल टू परचेज दिस हाउस, राइट? और यहाँ पर से आपके पास, आपने कहा कि कोई भी ऑप्शन नहीं है रिश्तेदारों से या दोस्तों से? थोड़े बहुत रहेंगे। कितना पैसा आएगा? 2 to 3 लाख मैं स्कोप लेके चल रहा हूँ इन 7 लाख फ्रेम। ओके, तो यानी कि कम से कम आप 5 लाख का बंदोबस्त तो आपको खुद करना ही है। यस यस। तो यानी कि आपके पास कम से कम 10,000 रुपए हर महीने आप एक रेकरिंग डिपॉजिट में डालेंगे। अब ये 10,000 कहाँ से आएंगे? आपकी पत्नी कितना कमाती हैं? 10 to 15 का ब्रैकेट है जो कि एवर ग्रोइंग है, मींस वहाँ पे और इंक्रीमेंट की पॉसिबिलिटी है। सो 10,000 रुपए का आप रेकरिंग डिपॉजिट डालेंगे और यहाँ पर आपको तकरीबन 8.9% के इर्द गिर्द भी अगर हम ब्याज दर माने तो आपके पास 4 साल बाद करीब 5.6 लाख रुपए तैयार हो जाएंगे। ओके, यू कैन अप योर टारगेट, क्योंकि ये 35 लाख अगले 4 साल में भी वैलिड रहेगा या नहीं? इन्फ्लेशन अगर इंक्लूड करें तो शायद बढ़ सकता है। बिल्कुल, तो वो आपके पास एक बफर रहेगा। ऑलराइट, आपने कहा कि आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए भी तैयारी करनी है। अब क्या वजह है कि अभी तो आपकी शादी हुई है, बच्चा आपने कहा फिलहाल आप 2-2.5 साल तक सोच नहीं रहे हैं, तो इतनी दूरदर्शिता कहूँ? डेफिनेटली, बिकॉज आगे जाकर के वो मेरा EMI का जो अमाउंट होता है वो बढ़ जाएगा, तो उसमें अगर मैं टाइम फ्रेम इंक्लूड करता हूँ तो वो बर्डन मेरे को कम रहेगा। हम मान के चलें कि आज से 25 साल बाद 30 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, ओके, फॉर एन एजुकेशन, तो इसके लिए हर महीने 2,500 रुपए म्यूचुअल फंड्स में आप लगाना शुरू करेंगे। yes, अगर हम मॉडरेट रिटर्न्स 10% के भी लेकर चलते हैं तब आपके पास 25 साल में तकरीबन 33 लाख रुपए या उससे कुछ ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। ओके, यू मस्ट बी केयरफुल। म्यूचुअल फंड्स आप 1 या 2 ही चुने, एक महीने आप उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, HDFC टॉप 200 लेते हैं, या फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फ्रैंकलिन के आपके पास IDFC के ऑप्शंस हैं, ICICI प्रूडेंशियल के हैं, पर 2 या 3 म्यूचुअल फंड से ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, आपने कहा रिटायरमेंट की, इसके लिए हर महीने 7,000 रुपए आप अलग रखेंगे। अब ये 7,000 रुपए आप कहाँ डालेंगे? इसका कुछ हिस्सा आप PPF में डाल सकते हैं। फिलहाल PPF है आपका? अभी PPF मेरे को SBI में अकाउंट ओपन कराना है मैम। ओके, अभी तक नहीं किया? नहीं मैम। ओके, सो दैट इज वन थिंग यू कैन स्टार्ट। PPF में 70,000 तक डाल सकते हैं। 70,000 पर एनम इज योर लिमिट। यस मैम। हाँ, फॉर टैक्स कंसेशन आप उतना तक तो डाल ही सकते हैं। ओके, एंड 500 मिनिमल। सो आपके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई बंदिश नहीं है। ऑलराइट, एक और चीज जो आपके पास ऑप्शन है वो है ये जो 7,000 रुपए हैं, इसको आप 20% डेट में डालिए और 80% इक्विटी डाइवर्सिफाइड स्कीम्स। HDFC टॉप 200 का तो मैंने आपसे जिक्र किया ही, फिडेलिटी इक्विटी है, DSP ब्लैक रॉक इक्विटी है, ICICI फोकस्ड ब्लू चिप इक्विटी है। तो आपको 30 साल में अगर 8% तो हम काफ़ी एक कंजर्वेटिव रिटर्न मार रहे हैं, वो भी लेके चलें, तब भी आपके पास 1 करोड़ रुपए की जो रकम है वो इकट्ठी हो जाएगी ओवर अ 30-year period. Okay, so I'm hoping that you're going to be able to follow this intention that you have. Definitely. और आपके लिए आगे का रास्ता थोड़ा सा और आसान रहेगा, बेहतर रहेगा। थैंक्स वेरी मच फॉर टेकिंग द ट्रिप। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन सबका सपना मनी मनी पर मुलाकात बाकी है ब्रेक के बाद। Muthoot Finance Limited, India's largest gold financing company with about 47 lakh loan accounts and a 72-year heritage, offers a public issue of secured non-convertible debentures of face value of ₹1,000 each, with interest rates of up to 12.25% in the 3 and 5-year slab.